वेलकम टू क्लाइंट के स्टडी डे 22। मेरे एक क्लाइंट थे मुंबई के। उनको पता है क्या इशू था कि जब भी वो किसी लोगों के सामने जा रहे हैं, लेट सपोज घर में गेस्ट आ गए और वो पानी लेके जा रहे हैं, तो हाथ ना ऐसे शिवरिंग करते थे, कांपते थे बहुत ज्यादा। तो वो बहुत हैरान थे कि यार ये हो क्यों रहा है। सर ये शिवरिंग पता नहीं क्यों आ रही है, जा ही नहीं रही। ना सर मैं कोई नेगेटिव सोच रहा, ना मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव आ रहा। तो जैसे ही वो आए, उनके साथ फर्स्ट सेशन हुआ मेरा, पर जैसे उन्होंने बताया तो मैं वही समझ गया कि इशू क्या था। बट डायरेक्टली नहीं हम बोल सकते क्लाइंट को, क्योंकि वरना रियलाइजेशन नहीं होगा। तो मैंने सारी क्वेश्चनिंग ऐसे करी घुमा के कि एट द एंड उनको उस चीज का आंसर मिल जाए। तो मैंने कहा कि आप ये बताओ कि आपको जब ये होता है, थॉट तो कोई नहीं आते, बट आपके लिए फिर ये प्रॉब्लम क्यों है। यानी कि हैंड शिवरिंग मतलब क्या, आप हैंड शिवरिंग फील कर रहे हो मतलब आपके लिए क्या है ये। कहता है सर अच्छा तो नहीं लगता, किसी को भी बुरा ही लगता है। मैंने कहा बुरा मतलब क्या, डिफाइन करो बुरे को। और डीप गए, एक लेवल नीचे गए। सर ऐसा लगता है कि कुछ ना दिक्कत है, पता नहीं यार मैं ना कमजोर हूं। वहीं पर पकड़ लिया मैंने, आई एम अ वीक पर्सन। मैंने कहा आप ये मानते हो मैं वीक पर्सन। हाँ सर लगता तो है कहीं ना कहीं कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है, किसको होती है बताओ। आपको होती है, किसी को होती है। तो मैंने कहा हमारा माइंड और बॉडी ना दोनों इंटरलिंक्ड है। हमें माइंड में सीधा लिंक होता है बॉडी के अंदर। अगर आप मान लो कि आप वीक हो, तो आपको क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट जाओगे गेस्ट के सामने, आपके हाथ क्या स्ट्रांग रहेंगे या शिवरिंग करेंगे। तो यानी कि इन बिलीफ को मैंने पहले फर्स्ट सेशन में ही पकड़ लिया, और यहीं पे मैंने क्वेश्चनिंग करी इस बिलीफ के काउंटर में कि टेल मी द एविडेंस ऑफ यू बीइंग वीक। क्या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, क्या डॉक्टर ने कोई टेस्ट में बता रखा है कि आप वीक हो। वीक कौन होता है, क्या कोई मसल में कमजोरी है, क्या कोई हड्डी में खराबी है। हाउ डू यू नो यू आर वीक। तो यहीं से मैंने क्वेश्चनिंग उनकी उल्टी घुमा दी, दैट व्हाट यू आर। सर आई एम अ स्ट्रांग, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। तो आज से बिलीफ पे काम करा एक तो इमीडिएटली, और जो उनका बार बार उस सिम्टम पे ध्यान जाता था हैंड शिवरिंग को, उस सिम्टम से उनका ध्यान हटाया कि जब यू आर अ स्ट्रांग पर्सन तो आपके लिए शिवरिंग क्या मतलब पड़ता है। डू यू थिंक दिस शिवरिंग कैन कॉज एनीथिंग टू यू। व्हेन यू आर स्ट्रांग पर्सन, हाथ एक बार कांप भी गए तो क्या हो गया, पसीने आ भी गए तो क्या हो गया। तो जैसे ही मैंने कराया, अल्टीमेटली वापस घुमाया, ही बिकेम अ बेटर पर्सन। और उनका ये पता किस मेमोरी से स्टार्ट हुआ था। कुछ 4 महीने पहले उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा लोड था, और उनकी नींद बहुत कम हो रही थी, सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सो रहे थे, और लगातार कुछ दिन तक ऐसा हुआ, और वो लगातार कॉफी पे कॉफी पिए जा रहे थे, और इसके कारण बॉडी थोड़ी सी टायरिंग हो चुकी थी, और एक दिन हैंड शिवरिंग हो गई। और लिंक क्या हो गया, उस इंसिडेंट को ऐसा बॉडी ने लिंक कर लिया, और आज ये प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं देखो, क्लाइंट के साथ जब हम बात करते हैं और समझते हैं चीजों को, तो कुछ चीजें निकल के आती है जिनको एक बार सही डायरेक्शन में घुमा दो, तो विद इन 1 सेशन ही वॉज लाइक मैजिक, और 5 सेशन में कंप्लीटली प्रॉब्लम से बाहर आ गए।